हेलो हेलो व्हाट्सअप। क्या हाल चाल भैया? क्या होत है? अरे भाग जाओगे? भागो मत भागो मत भागो मत। देखो आज बहुत मस्त एक तुम्हारे लिए इंटरेस्टिंग आर्टिकल लेके आए हैं भैया। मतलब पढ़ के और सुन के भाई मज़ा आ जाएगा, समझे? ये तुम्हारे सिंगल लौंडों की बात हो रहा है ये, या सिंगल लौंडे सारे इकट्ठा हो जाओ। तो यार मैं एक आर्टिकल मैंने ढूंढा और ये भाई एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल मिला मुझे, और मुझे लगा कि भैया ये तो शेयर करना पड़ेगा। तो टाइटल है आर्टिकल का कि फ्रॉम वर्चुअल कंपेनियंस टू फॉरबिडन अट्रैक्शंस, द सेडक्टिव राइज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लव, लोनलीनेस एंड इंटीमेसी, सिस्टमेटिक रिव्यू। तो भैया ये यही चीज़ दिखा रहा है भैया ये आर्टिकल। बड़ा ही इंटरेस्टिंग मुझे लगा इसलिए क्योंकि ये जो हमारी करंट रियलिटी है उसके बारे में बात कर रहा है कि भैया आजकल चल क्या रहा है ब्रो, चल क्या रहा है दुनिया में। चल ये रहा है कि भैया एआई जो है, दो चीज़ें तो होती थी हमारी ज़िंदगी में। पहला होता था कि फाइंडिंग लव एंड फाइंडिंग मीनिंग। दो ही चीज़ें थी। मीनिंग हमको अपने काम से मिलता था, काइंड ऑफ जॉब दैट वी आर डूइंग, और लव हमें मिलता था रिलेशनशिप से। ये दोनों एआई ख़त्म करने के उतार पे है भाई। जॉब तो देख ही रहे हो, जॉब क्राइसिस चल ही रही है, उसके बारे में हम बात कर ही रहे हैं। प्लस अब ये भी है जो आपका जो सबसे कोर, जिस जहाँ से आपको चीज़ें लाइफ में एक तरह का कोई पर्पज़ मिलता था, अब वो भी भैया ख़त्म होने वाला है। क्योंकि भैया एआई इस चीज़ में भी घुस रहा है, और एआई इसलिए घुस रहा है क्योंकि हाँ भाई हमारी करंट सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस और कल्चरल जो डायरेक्शंस हैं उसमें ये है कि भैया लोनलीनेस बहुत तगड़ी रूप से बढ़ा है लोगों के बीच में। बिकॉज जो हमारे जो बेसिक कनेक्शंस थे, ह्यूमन कनेक्शंस, विथ रिगार्ड टू फ्रेंडशिप, विथ रिगार्ड टू रिलेशनशिप, विथ रिगार्ड टू फैमिली, इन सब पे भयानक रूप से अटैक हुआ है। अब वो अटैक किस तरह से हुआ है, वी विल नॉट डिस्कस दैट। उसके इकोनॉमिक रीजंस हैं, पॉलिटिकल रीजंस हैं, वो क्या रीजंस है उस बारे में नहीं। लेकिन जो फैक्ट है आज की बात ये है कि आज का तो है भैया। अब जो सत्य है वो सत्य है, और सत्य ये है कि भैया एआई कंपेनियंस आर ऑन द राइज। मतलब अब एआई उस वक्त में भैया ये तुम्हारे स्पीकर में आई है, या फिर सीरी में आई है, या फिर ये जितने भी हैं ये सब, उन सब चीज़ों में जो डिवाइसेस में आई है, या फिर तुम्हारा चैट जीपीटी आई है। भैया अब एआई के इतने एडवांस एप्लीकेशन हैं कि भैया वो ह्यूमन लाइक बिहेवियर तुम्हें दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी ने रेप्लिका डॉट ए आई इस्तेमाल किया हो, अगर नहीं किया तो जाके एक बार देखना, इंस्टॉल दैट एप्लीकेशन रेप्लिका डॉट ए आई और कैरेक्टर डॉट ए आई, इस तरह के एप्लीकेशन से तुम्हें पता चलेगा कि भाई कितना एडवांस हो चुका है ए आई। उसमें ऐसा है कि भैया तुमको एकदम वो ह्यूमन वाली फीलिंग देगा। उससे बात करोगे तो लगेगा कि भैया कोई इंसान से बात कर रहे हैं। और ये सब चल रहा है भाई, मार्केट में बहुत चल रहा है। रोमांटिक कंपेनियंस का जो है ना, वो रिप्लेसमेंट है ये सब एप्लीकेशंस। एंड दिस इज समथिंग वेरी टेरिबल। आई मीन जो कोर ह्यूमन एसेंस है भाई रिलेशनशिप्स का, वो सब खतरे में है। और दीज आर एक्चुअली दे आर चेंजिंग हाउ वी फील एंड कनेक्ट। आई मीन ये सब डिजिटल बडीज क्रिएट हो चुके हैं, और इनका आइडिया ये है कि जो करंट वर्ल्ड में जो लोनलीनेस एपिडेमिक फैला हुआ है उसको दूर करेंगे। लेकिन मतलब लोनलीनेस एपिडेमिक दूर करने का ये क्या, मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि भाई तुम एप्लीकेशन क्रिएट कर दो, अब एआई से बात करो। इंसानों से बात नहीं करना, हम एआई से बात करेंगे भाई। भाई हम वी क्रेव फॉर ह्यूमन कनेक्शन। मतलब ये कंपनीज क्या है बोले, मतलब ये जितनी भी बिग टेक कंपनीज हैं भाई, ये कोई मौका नहीं छोड़ने वाले। द मोमेंट दे विल सी फाइंड अ मार्केट जहाँ पे लोगों को इस चीज़ की ज़रूरत है, दे विल ऑलवेज कम विद सम टेक्नोलॉजी। और वही हो रहा है कि भाई देख रहे हैं कि भैया, और खुद ही क्रिएट किया है ये। हम आज के समय में सब कुछ, जिसका भी देखो 4-5 घंटे 6 घंटे लोग इंस्टाग्राम चला रहे हैं। वो इंस्टाग्राम चलाने की जगह इफ़ यू गो एंड मीट योर फ्रेंड्स, तो एक क्वालिटी टाइम हो सकता है। लेकिन हाँ, फिर वही बात है कि इतने डिफरेंसेस हैं सोसाइटी में, पॉलिटिकल ओपिनियंस को लेके, तुम्हारा सोशल इश्यूज को लेके, आपके सबके अपने अपने अलग व्यूज़ है कि भाई कोई बात ही नहीं करता। सब कोई अपने अपने फ़ोन में अपने तरीके के लोगों को खोज लेते हैं और उनसे बात करते हैं फ़ोन में। सो दिस इज़ समथिंग वेरी डिस्टर्बिंग, और ये चीज़ें हो रही हैं तो डिजिटल बडीज़ आ रही हैं। और इसमें ये रिसर्च पेपर में एक चीज़ इन्होंने डिस्कस की, हाउ डू वी गेट सो अटैच्ड। कि भैया ऐसा रीज़न का है कि भैया हम जो रिसर्च बता रही है कि भाई एआई कंपेनियंस जो है ना, एआई जो एप्लीकेशंस हैं उसमें जो एआई बात कर रहा है आपकी गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड बन के, उससे भी लोग अटैच हो जा रहे हैं। और ये है फैक्ट, हो रहा है, ऐसा हो रहा है। क्योंकि और इसके ऊपर मूवी बने, तो किसी ने हर मूवी देखी हो, वो जोकर वाले जो हीरो हैं उनका जो हर मूवी है भैया, उसमें पता है कि भाई वो अंत तक जो ऐसा स्थिति हो जाता है कि भाई
that person becomes attached to that AI. And when the person get to know that कि भैया उसको पता चलता है कि जो AI एप्लीकेशन हजारों लोगों से एक साथ बात कर रहा है तो भाई ये एकदम क्या हार्ट ब्रेकिंग होता है। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी है। आई मीन दिस इज नॉट समथिंग अ सोल्यूशन, इससे कोई सोल्यूशन नहीं मिलने वाला है। इससे आपको ये नहीं हो जा रहा है कि भाई अगर आपने एआई लाया तो इससे लोनलीनेस या फिर जो सोसाइटी में जो रिलेशनशिप्स का जो डेटिंग क्राइसिस हो रखा है दैट विल एंड। उससे कुछ नहीं होने वाला भैया, सब ये और बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। अब लोगों के पास इजी ऑप्शन रहेगा तो कौन जाए किसी को अप्रोच करे, कौन जाए डेटिंग करे, कौन जाए प्यार करे, कौन जाए शादी करे, सब खत्म होना। तो ये तो मतलब जो करंट पैराडाइम चल रहा है उसमें सबसे बड़ा अटैक तो भाई इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज पे ही है। लाइक दैट पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैरिज एनीमोर, ये दिख रहा है। और बहुत सारे सर्वेज बोलते हैं कि भाई बाई 2050 ऐसा सिचुएशन रहेगा कि 1 in 4 पीपल विल नॉट बी, मतलब वो सिंगल रहेंगे, वो शादी नहीं करेंगे, मतलब 25% पॉपुलेशन। और वो 25% पॉपुलेशन जो होगी ना वो 75% को हमेशा फोमो फील कराएगी। ये सिचुएशन होगा, वो दिखाएंगे इंस्टाग्राम पे कि वी आर लिविंग लाइफ, समझ रहे हो, हमारी ज़िंदगी में मज़े हो रहे हैं, हम घूमने जा रहे हैं, ये कर रहे हैं। जो कमिटेड लोग हैं वो बच्चे पाल रहे हैं, अपनी लाइफ एकदम बोरिंग बना ली है ये। बट बात वही रहेगी कि और फैक्ट ये रहेगा कि वो लोग जो घूम फिर रहे हो ना वो दिखता भी इंस्टाग्राम पे, पीपल लोग इतना है कि हम यहाँ जा रहे हैं वहाँ जा रहे हैं। बट रियलिटी में क्या होता है, रियलिटी बहुत डिफरेंट होती है। वी गेट आवर मीनिंग एंड पर्पस फ्रॉम फैमिली, द काइंड ऑफ वर्क वी डू, द काइंड ऑफ पीपल वी लिव विद, विल लिव फॉर, वहाँ से मीनिंग मिलती है भैया। तो वही है। सो एक पेपर ये बोल नॉट ऑल सनशाइन एंड रेनबो, मतलब सब कुछ बढ़िया नहीं है। While AI friends can make us feel better, they also come with risk. Some users become emotional dependent, तो मतलब इसमें ये तो खतरा है ना। और इमोशनल डिपेंडेंट में भी एक मार्केट का फैक्टर घुस ही रहा है। पूछो कैसे? कि जो एआई एप्लीकेशन जो है, मतलब जो कंपनी है, दैट कंपनी नोज अ लॉट ऑफ इंटीमेट थिंग्स अबाउट यू। तुम्हारी कितनी भैया, कितना तुम्हारा जो इंटीमेट बात है, जो तुम्हारी दिल की बात है वो जान रहा है, क्योंकि तुमने तो भैया बात करने करने में एआई गर्लफ्रेंड एआई बॉयफ्रेंड को सब बता दिया। वहाँ से एक नया ट्रेंड निकलेगा, इंटेंशन इकोनॉमी। अभी तो हम अटेंशन इकोनॉमी में जी रहे हैं कि भैया तुम्हारा अटेंशन कैप्चर करके रखना है, जितना भी देर तुम 2 घंटा 4 घंटा इंस्टाग्राम पे चलाओ, हाँ मतलब, और जितना ऐड देखोगे उतना उनका रेवेन्यू जनरेट हो। अभी तो ओपन एआई का सीईओ बोल रहा था कि वी आर मोर इंटरेस्टेड इन पीपल, कि भाई लोग क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या उनके दिमाग में चल रहा है, वो भी जानना है। तो वो कैसे पता चलेगा? एकदम पर्सनलाइज कोई एप्लीकेशन हो ये एआई कंपेनियन वाला, तो उसको तो पता होगा तुम्हारी इंटेंशन, मतलब तुम्हारा मूड क्या है आज, तुम क्या सोच रहे हो, तुम्हारे फ्यूचर में तुम्हारे क्या प्लान्स है, इस तरह की चीज़ें पता होगी तो उस हिसाब से तुमको प्रोडक्ट बेचेंगे। फॉर एग्जाम्पल आज तुम्हारा मूड बहुत खराब है और तुमने अपने एआई गर्लफ्रेंड को बताया कि भैया हमारा बहुत आज हमारा दिन बहुत खराब गया है, हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। तो उसी समय क्या होगा, दैट डेटा विल गो टू दैट एप्लीकेशन और वो उस चीज़ को बाकी जो कंपनीज हैं, टेक कंपनीज, उनको बेच देगा। वो उनके पास जाएगा तो भैया आज इसका मूड खराब है, इसको हम पिज्ज़ा खिलाएंगे। तो तुम्हारे फ़ोन पे आने लगेंगे पिज़्ज़ा के ऐड, और तुम देखोगे हाँ पिज़्ज़ा का ऐड आ रहा है, ठीक है चलो मूड खराब है तो पिज़्ज़ा खा लेते हैं। या फिर जो भी तुम्हारा पसंद होगा उस हिसाब से, उसको ये भी पता होगा तो क्या पसंद हो, तो वो तुमको दिखाएगा, ऐड दिखाएगा, ऐड दिखाएगा, उससे रेवेन्यू जनरेट करेगा। खरीद लिया तो भाई बल्ले बल्ले उनकी, वो सब मिल के अपना अपना प्रॉफिट बांट लेंगे। जबकि तुम्हारा मूड खराब है, मूड खराब कर था तो बहुत सारी चीज़ें आप ठीक कर सकते थे। मान लो अगर आप एक रियल आपके पार्टनर के साथ हो उस समय, तो यू कैन शेयर दैट फीलिंग, और उस शेयरिंग में ही कई बार चीज़ें जो होती हैं वो कम हो जाती हैं। लेकिन जस्ट बिकॉज यू आर शेयरिंग विद एन एआई कंपनी, वो तो बोलेगा हाँ हाँ ठीक है, लेकिन उस समय ऐड भी दिखाएगा आपको। तो भाई बहुत ही डिस्टोपियन फ्यूचर आने वाला है भैया। क्या क्या होगा? अटेंशन इकोनॉमी तो ठीक थी, बट इंटेंशन इकोनॉमी में घुस रहे हैं। और इसके पीछे एक रीज़न भी है ना कि आज जो करंट सिचुएशन है, वी आर नॉट एबल टू बिल्ड ट्रस्ट एमंग पीपल। आज के यंग लोगों के बीच में एक दूसरे के लिए ट्रस्ट है ही नहीं। मतलब डेटिंग मार्केट का जो तबाही हो रखा है भैया, वो तो बहुत ही बुरा है, बहुत बुरी स्थिति है। और वो सब सारी चीज़ें आपको इंस्टाग्राम पे दिखती हैं। तो पीपल हु यूज़ इंस्टाग्राम नो भैया क्या चल रहा है भाई ज़िंदगी में। इंस्टाग्राम पे जिस तरह का कंटेंट है आज के समय में, वो बहुत ही खतरनाक है। और इससे क्या होगा, मतलब अब अभी सिचुएशन ऐसी है कि दैट 80% जो सेक्शन है वो रिलेशनशिप में नहीं, स्पेशली मेल साइड में। तो उनके लिए तो बहुत आसान है, उसमें से बहुत सारे लोग होंगे जिनके पास पैसा होगा, तो दे विल बी लाइक कि हाँ ठीक है यार, इतना प्रॉफिटेबल मार्केट होने वाला है कि ठीक है, नहीं है कोई कंपेनियन, ठीक है एआई गर्लफ्रेंड पे हम $20 $30 देने को दे देंगे, महीने का दे देंगे। और महीने का $30 बहुत बड़ा होता है किसी कंपनी का। अगर ऐसे 1000 1500 कस्टमर भी मिल जाए तो बहुत भाई हो, भाई बहुत पैसा बना लेगा।
और मतलब 1000-1500 क्यों मिलेंगे जब लाखों करोड़ों की पॉपुलेशन है, तो लाखों करोड़ों में लोग हैं, उससे कितना रेवेन्यू जनरेट होना है। सबसे प्रॉफिटेबल एआई एप्लीकेशन का अगर कोई भैया आज के समय में दिख रहा है ना, चैट जीपीटी से अधिक प्रॉफिटेबल हो सकता है ये, अगर ये मार्केट बूम कर जाए तो। मतलब इतना ज़्यादा पैसा है इसमें। और दिख रहा होगा कई लोग जो एआई इन्फ्लुएंसर बना रहे हैं भैया, एआई इन्फ्लुएंसर ये जितने भी हैं सब ना, ये इंस्टाग्राम पे बना बना के कई लोग करोड़पति हो गए एआई इन्फ्लुएंसर बना के। और इस एआई इन्फ्लुएंसर जो एक्चुअल में रियल नहीं है, जो लड़की रियल नहीं है, उसका फोटो और उसका वीडियो देखने के लिए भी लोग पैसा दे रहे हैं, वो रियल लाइफ में एग्जिस्ट भी नहीं करती तो भी। ये तो हालत हो चुकी है भाई डेटिंग मार्केट की। और इसके बहुत सारे गंदे इम्प्लीकेशंस रहेंगे फ्यूचर में तो, और इसके पॉलिटिकल और सोशल इम्प्लीकेशंस भी हैं। मान लो तुम ठीक है, मतलब एक मैरिज का इंस्टीट्यूशन डिस्ट्रॉय हो रहा है, डेटिंग का इंस्टीट्यूशन डिस्ट्रॉय, लोग शादी नहीं करेंगे, शादी नहीं करेंगे तो बच्चे नहीं रहेंगे, फर्टिलिटी रेट्स कम होगी, फर्टिलिटी रेट्स कम होंगी तो नेक्स्ट जनरेशन, जो जापान और साउथ कोरिया का जिसको केस पता है उसको पता है कि भैया क्या हो रहा है वहाँ पे फर्टिलिटी रेट्स डिक्लाइन हो रही है, इकोनॉमिक स्टैग्नेशन है, प्रोडक्ट्स मतलब यंग जनरेशन ही तो प्रोडक्ट्स खरीदती है, आपकी इकोनॉमी चलाती है, फैक्ट्री चलाती है, समाज चलाता है, सोसाइटी चलाती है, देश चलाती है। जब यंग जनरेशन रहेगी ही नहीं तो चलाएगा कौन? बूढ़े लोगों से नहीं ना चलती। तो फिर वही बात है, अगर फर्टिलिटी रेट बहुत ही भयानक डिक्लाइन होगा अक्रॉस सोसाइटीज़ में, और इंडिया में भी ये ट्रेंड देखने को मिलेगा, स्पेशली मेट्रो सिटीज़ में। मेट्रो सिटीज़ में फर्टिलिटी रेट बहुत ही भयानक रूप से डिक्लाइन होगा। हाँ, ये बात है कि इंडिया में वो माइग्रेशन की वजह से, माइग्रेशन हमारा फ्री है तो रूरल से अर्बन में लोग आ जाएंगे और वो बैलेंस आउट होता रहेगा फॉर अ सर्टेन टाइम। लेकिन हाँ, इंडिया में भी इसके रिपरकशंस दिखेंगे आपको एटलीस्ट 30-40 साल बाद तो दिखेगा, हमारी नेक्स्ट जनरेशन में बहुत सी जगह। और अगर जिस स्पीड से ग्रो हो रहा है एआई तो भैया बहुत जल्दी जल्दी दिखने लगेगा इंडिया जैसी सोसाइटी में भाई, इसके जो क्या खतरनाक इम्प्लीकेशंस हैं। तो वही है, और इस हिसाब से इकोनॉमिक और सोशल पॉलिसीज भी चेंज होंगी। अगर आप मान लो अगर फर्टिलिटी रेट किसी कंट्री में बहुत ही बुरी है तो उस हिसाब से उसकी इकोनॉमिक पॉलिसी वो बहुत ही भयानक लेवल से उसको चेंज करना पड़ेगा। जापान कितने सालों से अपने वो स्टैग्नेशन में फंसा हुआ निकल ही नहीं पाया, इसके पीछे वही रीजंस है। और फिर अंत में वही आता है कि भाई हिस्टोरिकल ट्रेंड्स भी देखें हम तो अभी तक ये भी एक लोग बोलते हैं, एक फैक्टर ये भी है कि भाई एक पॉलिटिकल फिलॉसफी वैसे भी है, या फिर जो भी बोलो सोशल सोशियोलॉजिस्ट ये भी लोग बोलते हैं कि मैरिज वैसे भी एक इंस्टीट्यूशन था जिसको, अननेचुरल इंस्टीट्यूशन, उसको ख़त्म ही होना था, आज नहीं तो कल वो ख़त्म ही होना था। वो किसी सर्टेन सिचुएशन और सर्टेन पीरियड ऑफ हिस्ट्री में बनाया गया था, आज रिलेवेंट नहीं है। मे बी, कोई बात नहीं, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन ह्यूमन रिलेशनशिप्स की वैल्यू तो हमेशा रहेगी ना, वो तो नहीं जाने वाला। ठीक है, तुम मैरिज नहीं बट किसी और फॉर्म का रिलेशनशिप्स आदमी क्रिएट करेगा वक्त के साथ, और क्या कम्युनिटी बेस्ड रिलेशनशिप हो सके, बहुत हो सके ऐसा हो कि भाई आदमी भले शादी ना करे लेकिन अपने 4 दोस्तों के साथ गैंग बना के एक साथ घर लेके, आसपास घर लेके रह रहे हैं, ठीक है, कम्युनिटी बेस्ड भी होती हैं चीज़ें। और ऐसा नहीं कि सिर्फ लड़के लड़के, लड़के लड़कियां मिक्स, मतलब जिसके जिसके साथ बॉन्डिंग हो वैसी भी चीज़ें होंगी डेवलप। ठीक है, मैरिज नहीं होगा लेकिन कंपेनियनशिप तो हमेशा रहेगी। तो द प्रॉब्लम इज दैट कि ट्राई टू मेक गुड फ्रेंड्स, सिंपल सा फंडा है भाई। तुमको एआई पे डिपेंडेंट नहीं होना है, आपके पास अच्छे दोस्त होने चाहिए। अब वो दोस्त में कोई पैरामीटर नहीं होना चाहिए, ठीक है, आपके आसपास, मतलब ऐसा नहीं कि आपका वही आपका दोस्त, आप यहाँ पे यूएस में हो और आप इंडिया में दोस्त बना रहे हैं, इंडिया में यूएस में दोस्त बना, वो फिजिकल मतलब वो लॉन्ग डिस्टेंस वाला दोस्त ठीक है, चलो ठीक है वो फॉर, लेकिन आपके आसपास लोग होने चाहिए। यू हैव टू बी लाइक मीट पीपल फिजिकली। और वो चीज़ बहुत ही भयानक रूप से डिक्लाइन हो रही है, विच इज़ वेरी कंसर्निंग फॉर द सोसाइटी इन लॉन्ग टर्म। बहुत ही बुरी स्थिति हो सकती है फ्यूचर में। तो ये एक पेपर है जिसने बहुत सारी चीज़ें बताई और मैंने पढ़ के भाई बहुत सारे एथिकल क्वेश्चंस भी इन्होंने इस चीज़ में डील की है। और प्राइवेसी को लेकर कि भाई प्राइवेसी भी एक इशू है, वो जिसकी इंटेंशनल इकोनॉमी की बात करें कि भाई जो भी तुम शेयर करोगे इन कंपेनियंस के साथ, एआई कंपेनियंस के साथ, वो बहुत ही इंटीमेट और पर्सनल होगा। और वो जिस कंपनी के पास भी होगा भैया, वो तो भैया तुम्हारा बहुत ही कुछ बेच सकती है, तुम्हारा बहुत ही बुरा हाल कर सकती है। These apps collect sensitive and emotional info and sometimes not clear कि how it is used, वही हम बात कर रहे हैं। और इससे ये भी है कि अगर किसी के पास वो सेंसिटिव डेटा हो, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, तो आपको सिर्फ ऐसा नहीं कि पिज्ज़ा ही खिलाएगा, बहुत कुछ आपको बेच सकता है, ठीक है, ड्रग्स से लेकर पता नहीं क्या क्या दुनिया में बेकार बेकार वाहियात चीज़ें हैं। वो सारी चीज़ें जो हैं वो एक अलग तरह का क्रिएटिव तरीके से लोग उसका इस्तेमाल करके पता नहीं क्या क्या उसमें डाल सकते हैं। तो
अल्टीमेटली मुझे लगता है कि हमें वी शुड रियली स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट दीज थिंग्स। मेरा भी मेरा भी ये एम वही है कि हम डिस्कसिंग अबाउट दीज थिंग्स दैट कि भैया हम लोग अवेयर हो जाएं कि भैया सोसाइटी में क्या चलने वाला है, इसके पीछे क्या रीज़न है। बिकॉज देखो हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, ये सब चीज़ें एडवांस कंट्रीज में शुरू होती हैं, हमारे ऊपर ले आके थूक दिया जाता है। एंड द गवर्नमेंट और ब्यूरोक्रेसी हमारे यहाँ इतनी एडवांस है नहीं कि भैया इस तरह की प्रॉब्लम्स को समझ सके। जब तक प्रॉब्लम को समझते हैं तब तक हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी इतनी अंदर तक घुस जाती है और वो इतना बड़ा कंज्यूमर बेस बन जाता है कि भाई गवर्नमेंट और ब्यूरोक्रेसी के बस की बात नहीं होती कि उसको हटा पाना। द फैक्ट इज दैट कि अगर हम पहले से तैयार रहें भैया कि हाँ ये सब टेक्नोलॉजी तैयार हो रहा है और इसकी इम्प्लीकेशंस हमारी सोसाइटी पे आएंगे, उसके पहले तो हम कर सकते हैं ना। तो पॉलिसी पहले तैयार होनी चाहिए। पॉलिसी हमारे यहाँ इंडिया में तैयार होता है जब चीज़ें बुरी हो जाती हैं, खराब हो जाती हैं। प्रिवेंटिव पॉलिसी भी हो सकता है भैया कि भैया कोई चीज़ नुकसान करेगी, हमको पता है, बाहर दिख रहा है, उसके पहले ही बना दो। तो इन सब चीज़ों को लेकर रेगुलेशन ज़रूरी है। आई मीन व्हाट काइंड ऑफ एप्लीकेशंस आर अवेलेबल इन द मार्केट, गवर्नमेंट शुड लुक एट इट। तो भैया तुम देखो तो क्या चल रहा है। और इस तरह के एप्लीकेशंस डिपेंड करता है। मतलब आपको गवर्नमेंट को ऐसा नहीं है कि पूरा जो इनोवेशन और जो टैलेंट है उसको एकदम कर्व कर दो भैया कि तुम कुछ बनाओगे नहीं। लेकिन हाँ, इन सब चीज़ों पे नज़र होनी चाहिए। नज़र होने का काम मतलब अगर सिविल सोसाइटी है और पॉलिटिशियंस हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, इंजीनियर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, टेक्नीशियन, सबका मिल के काम करना होगा। ऐसा ही नहीं कि एक आदमी कुछ बोलेगा तो हो जाएगा। और इन सब चीज़ों में यही है कि भाई एक एक बात और बोलता है ये जो आर्टिकल है, कल्चर मेक्स अ डिफरेंस। हाउ पीपल व्यू एंड यूज एआई फ्रेंड्स कैन डिपेंड ऑन वेयर दे आर फ्रॉम। इन सम प्लेसेस लाइक ईस्ट एशिया कंपनीज आर सीन more helpful self care tool, while in the west there is a more debate about whether these relationships are real and healthy। हाँ मतलब ये भी है कि एकदम इसका नुकसान ही नहीं है, कुछ फायदे भी है। फॉर एग्जांपल कोई ऐसा देश है जहाँ पे वॉर टर्न है, मतलब बुरी हालत है, एकदम युद्ध में वो ग्रसित देश है। अब वहाँ पे लोग ही नहीं है, मतलब वहाँ पे ऑलरेडी सेक्स रेशियो या फिर मतलब रिलेशनशिप्स का स्कोप ही नहीं है। मतलब इतना सेक्स रेशियो बुरा है कि वहाँ पे स्कोप ही नहीं है। वहाँ पे ऐसा सिचुएशन हो चुका है भैया कि भाई किसी के पास कोई है ही नहीं बात करने का। ठीक है, वॉर टॉर्न एरिया है, वहाँ पे लोग सर्वाइवल के लिए देखेंगे कि रिलेशनशिप के मतलब सेक्स एंड सर्वाइवल की बात है तो पहले तो सर्वाइवल आता है ना। सर्वाइवल ही स्टेक पे है, तो आदमी रिप्रोडक्शन और सेक्स के बारे में कहाँ से सोचेगा। उस कॉन्टेक्स्ट में इस तरह के एरियाज़ में जहाँ पे सेक्स रेशियो बहुत गड़बड़ है, जहाँ पे वॉर चल रही है, जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है, वहाँ पे ये सब चीज़ें तो बेटर मतलब कुछ तो फ़ायदा करेगा ही करेगा, इसका पूरा नुकसान नहीं है। डेफिनेटली वी हैव टू एक्नॉलेज इन सब चीज़ों का भी हमको ध्यान देना पड़ेगा भैया कि हर जगह इस कोई भी टेक्नोलॉजी की डेफिनेट टेक्नोलॉजी हमने सुना है कि भैया डबल एजेड स्वॉर्ड है, दुधारी तलवार है, इसका फ़ायदा भी है नुकसान भी है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा कि इसका है कहीं फ़ायदा है, तो जहाँ पे फ़ायदा है दिख रहा है कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट कि भाई लोगों की ज़िंदगी बेहतर हो रही है इस तरह के में, तो कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे इम्प्लीमेंट होना चाहिए। लेकिन जहाँ पे ऑलरेडी चीज़ें बेटर हैं वहाँ पे घुस के तुम काहे बिगाड़ोगे, ये सब भी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी। तो अंत में एक और पॉइंट बोलते हैं कि आर दिस रिलेशनशिप्स रियल और फेक। अब इस चीज़ को लेके रिसर्चर्स दो भागों में, ठीक है। कुछ लोग बोलेंगे कि सम पीपल से दैट एआई विल ऑलवेज बी pretend because computers can't truly feel, but others argue that user experience real comfort and connection from these chatbots। मतलब इस चीज़ को भी लेकर रिसर्चर्स हमें मतलब रिसर्चर्स का काम ही क्या होता है, मतलब वो जो ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है ना, वो मैंने तो यही देखा है कि भाई वो सत्य को भी झूठ बतला देगा और झूठ है उसको भी सत्य बतला देगा। तो ये तो स्किल होती है। तो इसको भी लेके भाई दो डिवाइडेड हैं लोग, दो खेमे हैं। एक बोलता है कि भैया ये तो चीज़ें रियल है ही नहीं। एक जो रिसर्च ग्रुप है कि भैया ये तो रियल है ही नहीं, रिलेशनशिप एआई रिलेशनशिप फेक है। इसका मतलब क्या है, ये तो कोई रियल इंसान है ही नहीं, तो इसका कोई मतलब नहीं है। एक खेमा ये भी बोलता है कि भाई अगर लोग फील कर रहे हैं तो तुम कौन होते हो बताने वाले। ये भी एक एंगल है कि अगर लोगों को अपना कनेक्शन और इंटीमेसी फील हो रही है, मेंटल हेल्थ अगर किसी की अच्छी हो रही है एआई चैटबॉट से ही बात करके, तो तुम कौन होते हो उसको रोकने वाले। ये भी एक एंगल है। तो ओवरऑल इट्स ऑल अबाउट अस दैट हाउ वी आर गोइंग टू अप्रोच दिस। भैया हमारे ऊपर है कि हम कैसे इन सब चीज़ों को ध्यान देंगे भैया कि हमारा क्या अप्रोच रहेगा। तो ये ऐसा नहीं है कि इसमें कोई वन शॉट रूल है, ये सोसाइटी टू सोसाइटी, रीजन टू रीजन, पीपल टू पीपल, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, सब जगह डिपेंड करेगा। तो उसके बेसिस पे ये चीज़ें डिसाइड होंगी फ्यूचर में। तो यही था आर्टिकल। आई थिंक मेरे पास और भी सारे पॉइंट्स हैं बताने के लिए, बट हाँ इसको चीज़ हम थोड़ा छोटा ही रखेंगे। ज़्यादा इसको और डीप में जाने का मतलब है, मैं पेपर डाल दूंगा लिंक में, आप इसको पढ़िए समझिए और देखिए कि भैया आप क्या सीखे, अपनी कुछ लर्निंग्स भी
कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। आप भी बता सकते हैं कि आपने क्या फ़ील किया, आपका क्या पर्सनल एक्सपीरियंस है इस चीज़ को लेके। अगर आप इंस्टाग्राम चला रहे हैं तो आप देख ही रहे होंगे भैया कि क्या चल रहा है इंस्टाग्राम पे, बकचोदियाँ और इस तरह की फालतू-फालतू चीज़ें जो दिख रही हैं, उससे आपको तो पता चल ही रहा होगा। तो वो भी आप बताइए, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट अवेयरनेस, हमें बस जागरूक करना है। आप लोग समझदार हैं, देखिए हम जो आम आदमी होता है बहुत समझदार होता है, वो बेवकूफ़ नहीं होता। हमें पता है आप समझदार हैं, आप सारी चीज़ें समझ लेंगे और अपने हिसाब से डिसाइड करेंगे। लेकिन हाँ, पता तो होना चाहिए, जितना पता होगा उतना बेहतर है। और मेरा तो भैया यही एम है कि भाई लेट द पीपल नो अबाउट दिस एंड देन दे विल डिसाइड कि भैया सत्य क्या है, झूठ क्या है, उनके लिए, और वो विल डिसाइड करेंगे। सो दिस वाज़ द आर्टिकल, ये था भैया हमारा आर्टिकल। फ्रॉम वर्चुअल कंवेनियंस टू फॉरबिडन अट्रैक्शन, द सेलेक्टिव राइज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लव, लोनलीनेस एंड इंटिमेसी, सिस्टमैटिक रिव्यू। और हमने ये रिव्यू किया। ये बहुत ही अच्छे-अच्छे ऑथर्स हैं, इन ऑथर्स को बहुत-बहुत बधाई। बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आया तो भाई लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, सर्कुलेट करिए, जो कर सकते हैं वो करिए। ठीक है, फिर मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। आई विल कम विद सम अदर इंटरेस्टिंग टॉपिक, जो मुझे लगेगा पढ़ते-पढ़ते अगर मुझे मज़ा आए तो मैं शेयर करूँगा अपनी नॉलेज, और आप भी अपनी एक्सपीरियंस और इन सब चीज़ों को बताते रहें, जुड़े रहें हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।